वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 13 मई 2020 और आज की वीडियो हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो के एंड में आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से एक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा, दूसरा क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड होगा। उन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने होंगे। आज की वीडियो की पीडीएफ के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द जीएस प्लेटफॉर्म, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। एक तो बेनिफिट ये होगा कि आपको पीडीएफ मिलेगी, और दूसरा बेनिफिट आप डेली क्विज दे सकते हैं जीएस से रिलेटेड। दोपहर में डेली क्विज होती है तो वो आप दे सकते हैं, इससे आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। आज की वीडियो की शुरुआत कल के प्रश्नों के रिवीजन से करते हैं। तो कल पहला क्वेश्चन था, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पहली बार ब्लैक पैंथर देखा गया? सही उत्तर है नेत्रावली वन्य जीव अभ्यारण्य, और यह साउथ गोवा में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वीरा राणा को राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश ने। तीसरा क्वेश्चन, किसने एलिसा टेस्ट किट कोविड कवच विकसित की है? सही आंसर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, जो कि पुणे में स्थित है। चौथा क्वेश्चन, किसने 1 जुलाई 2020 से वैट को 5% से बढ़ाकर 15% करने का फैसला किया है? सही उत्तर है सऊदी अरब ने। पांचवा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का अध्यक्ष यानी कि FIH का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है। इनका कार्यकाल 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। छठवां क्वेश्चन, हाल ही में हरिशंकर वासुदेवन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो हरिशंकर वासुदेवन एक इतिहासकार थे। सातवां क्वेश्चन, भारत ने 5 द्वीपों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? सही उत्तर है मिशन सागर। आठवां क्वेश्चन, किसने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है? तो SBI जनरल इंश्योरेंस ने आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू की है। नौवां क्वेश्चन, वर्ष 2020 में मदर्स डे कब मनाया गया? सही उत्तर है 10 मई को। करंट अफेयर्स में कल आपसे पूछा गया था कि डिजिटल इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना से कितने अधिक यूजर्स थे? सही उत्तर है 10%। जीएस में आपसे पूछा गया था कि कौन सम्राट औरंगजेब की बेटी थी? सही उत्तर है जेबन-निसा जहांनारा औरंगजेब की बहन थी। आज के प्रश्न, पहला क्वेश्चन, किस राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू से 13,000 से अधिक सुअर मर गए? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से असम के कुछ हिस्सों में पिछले कुछ दिनों में 13,000 से अधिक सुअर मर गई। इससे राज्य में पशुपालन से जुड़े सैकड़ों लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है। यह संक्रमण बहुत तेज़ी से फैल रहा है और असम में 9 जिलों में इससे मौत की खबरें आई हैं। अफ्रीकन स्वाइन फ्लू को पहली बार फरवरी 2020 में असम में पाया गया था। बात असम की करते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। असम में जिलों की संख्या है 33। असम का गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। असम के वर्तमान में राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। असम में एक सदनी विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या है 126। राज्यसभा सीटों की संख्या है असम में 7 और लोकसभा सीटों की संख्या है असम में 14। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दीपा मलिक ने पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष पद से संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी, शॉट पुट। दीपा मलिक ने राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार भारत के पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने पद से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है। राष्ट्रीय खेल संहिता के अनुसार एक सक्रिय एथलीट किसी भी महासंघ में आधिकारिक पद नहीं रख सकता है। वह पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी, जिन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शॉट पुट में रजत पदक जीता था। दीपा मलिक ने, आपको ये याद रखना है, रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन, किस देश ने एक सड़क का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इजराइल। भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को उनके 159वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए इजराइल ने तेल अवीव में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा है। टैगोर ने 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता और वह अब तक साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक कविता भी रची थी जो बाद में भारत का राष्ट्रगान बनी, और बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी उनके द्वारा ही लिखा गया था। आमार सोनार बांग्ला जो है, वो जब बंगाल विभाजन हुआ था 16 से 5 में, तब बंगाल की सड़कों पर लोग उसको गाते थे, आमार सोनार बांग्ला। बाद में जब बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान से कटकर बांग्लादेश बना, तब बांग्लादेश ने आमार सोनार बांग्ला को ही अपना राष्ट्रगान रखा। और भारत का राष्ट्रगान भी रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही लिखा था, जन गण मन। तो रविन्द्रनाथ टैगोर एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, यह कह सकते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश तो एकमात्र ऐसे देश हैं जिनका राष्ट्रगान एक ही व्यक्ति ने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए
साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। चौथा क्वेश्चन, किस निगम ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बेंगलुरु। बेंगलुरु निगम ने प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया है। यह लोगों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच करने की आवश्यकता पर जागरूकता पैदा करेगा। प्राणवायु जागरूकता कार्यक्रम अपने रक्त में निम्न ऑक्सीजन स्तर वाले लोगों की मदद करने का प्रयास है ताकि उनकी बीमारियों के घातक होने से पहले वे खुद को जल्दी से जांच सकें। तो फ्रेंड्स, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली दोपहर 1:30 से 2 क्विज प्रोवाइड कराई जाती है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जहां आप क्विज देकर डेली आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। स्तरीय क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो क्विज दीजिएगा और अपनी तैयारी को ऊपर रखिएगा। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में बेटी राइट का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, गायन यानी कि सिंगर थी वो। ग्रैमी अवार्ड विजेता सिंगर और लिरिसिस्ट यानी कि गीतकार बेटी राइट का मई 2020 में निधन हो गया। 1970 के दशक की उनकी हिट फिल्मों में क्लीन अप वुमेन और वेयर इज लव शामिल थी। उन्होंने 1968 में 15 साल की उम्र में अपना पहला डेब्यू एल्बम माई फर्स्ट टाइम अराउंड रिलीज किया। वो अमेरिका के मियामी की रहने वाली थी। छठवां क्वेश्चन, किस भारतीय को ड्यूस वैली का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साल की दृष्टि से। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिद्धार्थ वरदराजन। ये कौन है? ये फेमस मीडिया संस्थान द बायर के संस्थापक हैं। तो द बायर के संपादक सिद्धार्थ वरदराजन उन 14 देशों के 17 पत्रकारों में शामिल हैं जिन्हें ड्यूस वैली का फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 प्रदान किया जा रहा है। यह एक व्यक्ति या पहल को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है जिसने मीडिया में मानवाधिकारों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट प्रतिबद्धता दिखाई है। ड्यूस ऑफ वैली फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड वर्ष 2015 से दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, किस शहर में होम डिलीवरी अनिवार्य रूप से कैशलेस की गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद। अहमदाबाद में होम डिलीवरी को 15 मई 2020 से इसेंशियल कैशलेस बना दिया गया, यानी कि अनिवार्य रूप से कैशलेस बना दिया गया। दवा और दूध बेचने वालों को छोड़कर सभी दुकानों को 14 मई 2020 तक बंद कर दिया गया है। ध्यातव्य है कि अहमदाबाद कोरोना वायरस से प्रभावित भारत के शहरों में मुंबई के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर है। सभी वितरण एजेंसियों को निर्देशित किया गया कि वे नियंत्रण क्षेत्र से किसी भी डिलीवरी बॉय को नियुक्त ना करें। सभी डिलीवरी बॉयज को सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पालन करने की जरूरत होगी और अनिवार्य रूप से मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन डी, 20 लाख करोड़, यानी कि देश की जीडीपी का 10% आर्थिक पैकेज दे रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से। इससे पहले 1,70,000 करोड़ का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बजट भी जारी हो चुका है। इसके अलावा आरबीआई ने भी 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज लॉन्च किया था। तो 12 मई को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में यानी कि 2020 में देश की विकास यात्रा को आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति देगा। यह आर्थिक पैकेज हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और मझोले उद्योग, जिनको कि शॉर्ट में बोलते हैं एमएसएमई सेक्टर, को आत्मनिर्भर भारत के हमारे संकल्प बनाने के लिए मजबूत आधार है। अगला क्वेश्चन, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इसी दिन जन्म हुआ था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 12 मई। 12 मई को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती मनाने के लिए हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल नर्स डे 2020 का विषय नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ, नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ आपको याद रखना है। थीम जरूर याद रख लीजिएगा किसी भी दिवस की जो इंपॉर्टेंट हो। तो इंटरनेशनल नर्स डे 2020 की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। अगला क्वेश्चन, देश के किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन सी, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे होने के लिए इस साल का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता है। स्काई ट्रैक्स अवार्ड जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है कहाँ? बेंगलुरु में स्थित। इस एयरपोर्ट को ग्राहकों द्वारा वर्ष 2020 के वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में पिछले 4 साल में तीसरी बार भारत और मध्य एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला, मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। आज की कुछ
करंट अफेयर्स में आज आपके लिए क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #CA के साथ देना है। वहीं जीएस में आज आपके लिए क्वेश्चन है, भारत के 10 से अधिक राज्यों द्वारा किस रिवर बेसिन को साझा किया जाता है? जियोग्राफी से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में #GS के साथ देना है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, बुरी लगी हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो लाइक भी किया है तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।